विश्व में शांति शीघ्र आने वाली है, यह जाकर दुनिया को बतलाओ। विश्वास करे गुरु वचनों पर दुनिया, स्वयं के भीतर उत्साह जगाओ। उत्साह ही लाते परिवर्तन, उन्हीं की गाथा दुनिया गाती है। याद रखना गुरु को तुम्हारी निराशा और हताशा न भाती है, निराशा और हताशा न भाती है। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, आशु पिता भगवान की जय। गुरु प्यारे साधकों, दिव्य अनुभवों की इस श्रृंखला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का दिव्य अनुभव। इसका शीर्षक है क्षमा कर दो नाथ। यह अनुभव है आंचल चौहान का, जो कि रहने वाली है जोधपुर राजस्थान की। तो चलिए सुनते हैं वो क्या बताती है। मुझे सन 2011 में ब्रह्म ज्ञान मिला। कुछ समय के बाद मेरे घर की स्थिति इतनी खराब हो गई कि मेरे लिए उसे संभाल पाना बहुत कठिन हो गया। ऐसी परिस्थिति में मैंने सारा दोष गुरु महाराज जी को दे दिया। मेरी श्रद्धा भावना एकदम खत्म हो गई। लगभग 2-3 वर्षों तक ना तो मैं आश्रम गई और ना ही कोई सेवा की। फिर एक दिन हमारे आश्रम में विमेंस डे का प्रोग्राम रखा गया और मुझे उसमें सेवा के लिए बुलाया गया। न चाहते हुए भी मेरे कदम उस दिन गुरु घर की ओर बढ़ गए। मैंने वहाँ सेवा तो की, लेकिन मन अभी भी अनेक शिकायतों से भरा हुआ था। अपने मन की सारी शिकायतों को महाराज जी के स्वरूप के समक्ष कहकर मैं घर लौट आई। फिर एक दिन मैं ब्रह्म मुहूर्त में साधना में बैठ गई। साधना में गुरु महाराज जी मेरे अंतर्घट में प्रकट हो गए। उन्होंने भगवा रंग के वस्त्र पहने हुए थे। उस समय बहुत सारी संगत गुरु महाराज जी के दर्शन का लाभ उठा रही थी। यहाँ सभी सेवादार अपनी अपनी सेवा में संलग्न थे। मैंने स्वयं को भी वहाँ सेवा करते देखा। तभी मेरी माँ मेरे पास आई और बोली, आंचल, तुम हमेशा कहती थी ना कि तुमने कभी गुरु महाराज जी की आवाज़ नहीं सुनी है। आज तुम्हारी इस इच्छा के पूरे होने का समय आ गया है। मंचासीन गुरु महाराज जी सभी के प्रश्नों का समाधान दे रहे हैं। जाओ तुम भी जाकर उनकी अमृतमयी वाणी का आनंद ले लो। माँ की इस बात को सुनते ही मैं भागकर वहाँ पहुँच गई और सबसे आगे वाली पंक्ति में बैठ गई। सारी संगत एक एक कर महाराज जी से प्रश्न पूछ रही थी और वे बड़ी ही सहजता व सरलता से उनके प्रश्नों का समाधान दे रहे थे। मैंने भी आगे बढ़कर उनसे कहा, महाराज जी, मेरा नाम आंचल है। वे बड़े स्नेह से मेरी ओर देखते हुए बोले, हमें पता है कि तुम्हारा नाम आंचल है। उनकी वाणी मिश्री सी मीठी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके मुख से अमृत बरस रहा हो। मैंने एक हठी बच्चे की तरह फिर से पुरानी बातों को दोहराया, शिकायतें करना शुरू कर दिया। मैंने कहा, आप जीवन की कठिन परिस्थिति में मेरे साथ खड़े क्यों नहीं रहे? आपने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? गुरु महाराज जी बोले, हमने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। हम तो हर पल तुम्हारे साथ ही थे। एक पहरेदार की तरह हम हमेशा तुम्हारी रक्षा करते थे। जब तुम नौकरी से लेट आती थी, जब तुम घर में अकेली रह जाती थी, जब तुम्हारे आसपास कोई नहीं होता था, हम हर घड़ी तुम्हारे अंग संग ही रहते थे। महाराज जी के मुख से इन बातों को सुनकर मुझे बहुत पश्चाताप हुआ। मैंने अपने जीवन के कितने साल वेस्ट बर्बाद कर दिए। मैंने गुरु महाराज जी को क्या क्या नहीं कह डाला। अपनी भूल का एहसास होते ही मैं खूब रोई। क्षमा कर दो नाथ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। गुरु महाराज जी, अब रोना नहीं है, अधिक से अधिक साधना करनी है। देखना सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, किसी बात की चिंता भी नहीं करनी है।
इसके बाद महाराज जी स्वयं चलकर संगत के पास आए, उन्हें अपना कृपा प्रसाद प्रदान कर मुझे यह कहते हुए आगे बढ़ गए, अब रोना बिल्कुल भी नहीं है। गुरु प्यारे साधकों, इस अनुभव के माध्यम से आपने देखा कि कैसे महाराज जी अपने एक साधक शिष्य के हर पल अंग संग रहता है। कमी सिर्फ उस साधक की तरफ से होती है कि वह उसको महसूस नहीं कर पाता, क्योंकि ये सब हमारे कर्म संस्कारों का ही खेल होता है। हम संसार के प्रति तो अपने सभी दायित्वों को पूरी निष्ठा से पूरा करते हैं, लेकिन महाराज जी के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने में हम पीछे रह जाते हैं। लेकिन महाराज जी अपने कर्तव्यों को कभी नहीं भूलते। एक शिष्य चाहे उन्हें याद रखे न रखे, लेकिन महाराज जी ने जिस शिष्य को एक बार अपना मान लिया वे उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते, बेशक वो साधक शिष्य उनके दर पर जाए या ना जाए। प्यारे साधकों, ये अनुभव महाराज जी हम सबको इसीलिए करवाते हैं और संस्थान की तरफ से ये अनुभव इसीलिए प्रकाशित किए जाते हैं कि यदि हम लोग भी अगर इसी तरह की भूल को अपने जीवन में कर रहे हैं तो हम लोग इन अनुभवों से प्रेरणा लेकर अपनी भूल को सुधार लें और इस पथ पर पूरी निष्ठा से चलें। महाराज जी ने हमें सिर्फ इतनी सी ही तो आज्ञा दी है कि हम लोग साधना करें, सत्संग सुने। जो साधक शिष्य महाराज जी की इन आज्ञाओं को मानता है उस साधक शिष्य का जीवन महाराज जी स्वर्ग बना देते हैं। और ये सब बातें आप इन अनुभवों के माध्यम से फील कर सकते हैं। तो आप सभी लोग अधिक से अधिक साधना करें, सत्संग करें, सत्संग सुने और हमेशा हो सके तो ओम श्री आशुतोषाय नमः का जाप करें, क्योंकि ये एक ऐसा शक्तिशाली मंत्र है जो हमें बड़े से बड़े कष्ट और विपदा से बचा सकता है। इसी के साथ ही मैं आज के इस दिव्य अनुभव को यहीं पर समाप्त करती हूँ। वास्तविक धीर पुरुष वे ही हैं जिनका चित्त विकार उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों में भी अस्थिर नहीं होता। जय महाराज जी की जय। श्री राम। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। आशु पिता भगवान की जय।